कौन कहता है कि प्यार वापस पाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि रिश्ता बचाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को चाहना जुर्म है और शायद ये पाप है? कौन कहता है कि किसी को वापस बुलाया नहीं जा सकता? कौन कहता है कि तलाक बचाया नहीं जा सकता? इन सब चीजों पर अगर तुम्हारा मत हमसे मैच करता है तो ध्यान से समझना, इस अंग को रगड़ना शुरू कर दीजिए। दुनिया में कोई भी ताकत आपको आपके रिश्ते से, आपके पार्टनरशिप से और आपके अपने प्यार से अलग कर ही नहीं सकती। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको अपने जीवन में प्यार भरने का साधन बताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्यार से मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों में जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके हर रिश्तों को बाखूबी देखा जाता है। लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन या निजी लाइफ, किसी भी स्तर पर हो, बेटिया बहू की दिक्कत हो, बेटे और दामाद की दिक्कत हो, सिचुएशन किधर भी हो, बच्चे बिगड़ रहे हो, बात नहीं मान रहे हो या गलत रिश्तों की तरफ जा रहे हो, सिचुएशन चाहे तुम्हारी है या तुम्हारे घर में या तुम्हारे बच्चों की या भाई बहन की, किसी भी स्तर पर है, उसे ठीक करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का पहला काम है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर अद्भुत रिसर्च होता है। रिसर्च करने वालों की संख्या 4000 है। हम अलग अलग भाषाओं को लेकर के, अलग अलग देश की भूमि को लेकर के काम कर रहे हैं। ये सच है कि तुम्हारी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आदर सम्मान और बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज की यात्रा शुरू करने के पहले आपको सचेत कर दें, ध्यान से समझिएगा। सावधान उन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक लोगों से जो फालतू के लोग हैं। मैं कुछ पंडित पुजारियों की भी बात कर रहा हूं। यह सच है कि मैंने कुछ लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है तुम्हारे चक्कर में, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ लोग हमसे बहुत हेट करते हैं। पर समस्या किसको है तुम्हारी हेट से? तुम गलत हो तभी हेट करते होगे, वरना हेट तो क्यों ही करना। तुम ठीक कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ध्यान से समझना, तुम्हें तुम्हारे प्यार के, तुम्हारे सच्चे प्यार की तुम्हें कसम है। अगर तुम अन्य पाखंडियों को देखते हो तो मुझे मत देखना, और मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना। क्यों? क्योंकि तुम भ्रमित हो जाओगे। इसलिए सावधान, इस यात्रा को ऐसे ही शुरू करना। क्यों? क्योंकि यहां आ गए तो ठीक होना ही है, यह सुनिश्चित है। काम तो होगा ही। यहां अपवाद नहीं, स्वाभाविक लाभ है। यहां भ्रम नहीं, सत्य की जीत है। और यह सब ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से हो रहा है। आज की यात्रा में हम कह रहे हैं कि अपना अंग रगड़ना शुरू कर दीजिए। आपके इस अंग में अगर आप रब करते हैं, अगर घर्षण करते हैं, तो आपके जीवन में प्यार में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, रिश्तों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं, संबंधों में आ रही कड़वाहट को समाप्त किया जा सकता है और रिलेशनशिप को टूटने से बचाया जा सकता है। जरा ध्यान से समझना, निरंतरता और घर्षण बहुत बड़ा काम करता है। चाहे वो चंदन पत्थर पर घिस रहा हो या रस्सी पत्थर पर घिसी जा रही हो, बार 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 एक बूंद पानी जैसे सैतल्यता और बहुत कमजोर वस्तु की एक बूंद अगर गिरना शुरू हो जाएगी स्थान पर, तो वो अपना स्थान बना लिया करती है। और सत्य मानिए, आज हम आपको वो तथ्य बताने वाले हैं, आज हम आपको वो एक चमत्कार देने वाले हैं जिससे आपके अपने जीवन में प्यार में तत्काल वृद्धि होगी। आपके अपने जीवन में बहुत सारी चीजों में उन्नति शुरू हो जाएगी। क्या क्या होगा? आपका ब्रेन ठीक होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपका बौद्धिक स्तर ठीक होगा, बुद्धि कौशल, आपका ज्ञान कौशल, आपका आर्ट और आपकी
अंदर की शक्ति जागृत होगी, आप ज़्यादा श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं के साथ काम कर पाएंगे। आपका रूप लावण्य, आपकी सौंदर्यता, आपकी निजता, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल, आपका ऑरा, इन सब चीज़ों में बेहतरी आएगी। आप पहले से ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाई पड़ेंगे और आकर्षक होंगे। आपका चुंबकीय तत्व बढ़ेगा और आपके जीवन में सम्मोहन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, जिसे आप वशीकरण कहते हो। शायद उसकी आवश्यकता नहीं पड़े इसके बाद। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप निरंतर सदैव जीवन पर्यंत कर सकते हो। लाइफ में हमेशा जब भी आपको आवश्यकता लगे तब आप ये काम कर सकते हो। जब भी आप ये काम करेंगे, अचानक कुछ ऐसी एनर्जी का प्रादुर्भाव होगा, अचानक कुछ ऐसी एनर्जी बढ़ेगी कि पूरी की पूरे नवग्रहों का प्रसाद आपको मिलने लगेगा। हाँ, शौर्यः शौर्यमथेन्दुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगला सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुताम् शुक्रम सुखम समशनि राहुर्बाहुबलम करोतु सततम केतु कुलशोनतिम। फिर नित्यम प्रीति करा भवन्तु ममते। क्या नित्यम क्या हुआ? नित्यम प्रीति, प्रीति प्रेम स्नेह वात्सल्य ममता बढ़ा दीजिए ना, ऐसा प्रेम है। नित्यम प्रीति करा भवन्तु ममते। और फिर क्या होगा? सर्वे अनुकूला ग्रहा, सारे के सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। आज वही उपाय आपको बता रहा हूँ, वही साधन बता रहा हूँ, जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होगा। सीधा तुम्हें उस उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूँ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपके आशीर्वाद और कृपा से मेरा पार्टनर का कॉल आया था और बात भी की बहुत अच्छे से, और शादी करने के लिए वो मान गए हैं। वो शादी करना चाहते हैं गुरुजी। सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, और आगे भी जो कुछ होगा सब कुछ सही होगा। और आपके आशीर्वाद ऐसे ही मेरे प्यार के ऊपर, मेरे ऊपर बनाए रखिए गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और एक बार फिर से आपको आशीर्वाद। सीधा उपाय को और लेकर के चल रहे हैं हम। कह रहे हैं ये चीज घर्षण करने के बाद शरीर का ये अंग अगर आप रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा करने से आपके अपने जीवन में न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई अनुष्ठान है, कुछ नहीं करना। बस सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोल देना है और यहाँ पर रब करना है, घर्षण करना है। वो शरीर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग है। पुरुष लोग जो हैं वो अपनी शिखा के पास करें, और स्त्रियां जो हैं वो अपने बाएं पैर के अंगूठे के को चारों तरफ घर्षण करें। अब ऐसा कितनी बार कर सकते हैं? ऐसा दिन में कितनी ही बार किया जा सकता है। शुरुआत में अधिकतम कीजिए, फिर धीरे 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 कम करिएगा। पर बोलना क्या है? आपको बोलना है रिम, ला के नीचे री लगा करके ऊपर मकार बना दिएगा। लरिम लरिम लरिम। आपकी जबान सीटी की तरह थोड़ा डर करेगी, और ये झनकार सीधा आपकी चोटी आदि और अंत को मिलाने का संबंध है। ये स्त्री पुरुष के उस तथ्य को, उस शक्ति को, उस एनर्जी को एक करने का प्रादुर्भाव है। ये स्त्री अपने नीचे के भाग से, यानी पैर की तरफ से अंगूठे को घर्षण करे जितना अच्छे से हो सके। अंगूठे को खूब बढ़िया से प्यार से बोल के रगड़िए, और बहुत प्यार से, मतलब जितना अधिकतम प्रेम कर सकते हो उस अंग को। और पुरुष अपनी शिखा पर जितना ज्यादा अच्छी तरीके से हो सके घर्षण करें। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, निरंतर जीवन भर हमेशा भी किया जा सकता है। खूब मन से करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से कीजिए, ताकि आप जीत जाए। आप जीतेंगे तभी हमारी जीत होगी, तभी हम ज़्यादा बड़े हो पाएंगे। बहुत खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। जितना हो सके, तुम्हें बड़ी मुश्किल से संभाला है, भटक मत जाना। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।